या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी की दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं सरिस्का के जंगलों के बीच में स्थित एक ऐसी देवी के दर्शन कराने के लिए जिसकी शक्ति, जिसका रहस्य और जिसकी कहानी बहुत ही रोचक और आनंदमयी है। हो चुके हैं नाहर शक्ति माता मंदिर जो सिलीबेरी धाम में स्थित है। चलिए अंदर से आपको दर्शन कराते हैं माता रानी के। दोस्तों, प्राचीन नाहर शक्ति धाम मंदिर अलवर से लगभग 35 किलोमीटर दूर सरिस्का के जंगलों में स्थित है। चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं इस मंदिर का रोचक रहस्य। मंडल जी, मंदिर के बारे में हमें कुछ जानकारी दें ताकि इसके इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। इस धाम में कैसे माता विराजमान हैं, बताइए हमें। ये भाई आज से 1100 साल पहले संवत 981 में माता जी यहाँ एक बार इंद्रगढ़ नाम का गांव था, उसमें निवास करती थी। इनके परिवार में इनकी सास, इनके पति और इनके ससुर। माता जी के 2 बच्चे थे, एक बच्चा बड़ा था, एक छोटा था। छोटा बच्चा बिल्कुल छोटा था, यानी कि होगा 8-10 महीने का। तो माता जी रोज़ उस बच्चे को अपने ससुर को देती थी सुबह 4 बजे। ससुर 4 बजे उठ के आँच जला लेता था और उस पे उस बच्चे को कपड़े में छुपा के और बैठे रहते थे गरमाई के लिए। माता जी तब तक अपने अंदर का काम जो भी था, भैंसों का दूध निकालना, झाड़ा बुहारा जो भी करना था, उस ज़माने में आटा भी भाई चक्की से पिसता था, तो वो सारा काम ख़त्म होने के बाद माता जी बच्चे को ले जाके अपना दूध पिलाती थी। एक दिन बाबा जल्दी उठ के वो जंगल पानी चले गए। उनकी जगह शेर आके बैठ गया। तो पहले मोटा कपड़ा पहनते थे तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। रोज़ की भांति माता जी ने बच्चे को अपने को ऐसे किया तो शेर ने उसको अपनी गोद में लिया और वहाँ से चलता बना। वहाँ से उस बच्चे को लेके और यहाँ माता जी के इस मंदिर से मुश्किल से 500 मीटर दूर शेर की माद थी। उस माद में लाके शेर आराम से सो गया, बच्चा शेर के ऊपर खेलता रहा। तो वहाँ सुबह जब टाइम हुआ, माता जी अपने अंदर के काम से फ्री हुई तो बच्चा लेने के लिए ससुर के पास आई। तो ससुर बोले कि मेरे को आज बच्चा दिया ही कब था। वो वापस अंदर गई। माता जी अपनी सास को बोली, मैं तो बाबा को बच्चा दे के आई थी, लेकिन बाबा बोल रहे हैं मेरे को तो दिया ही नहीं। और बाबा वहीं बैठे थे जहाँ रोज़ बैठते हैं। सास आकर के उनसे अपने पति से पूछा, रे बच्चा कहाँ है। तो बाबा बोले, आज बच्चा दिया ही नहीं मेरे को, मैं तो ये सोच रहा था जगह नहीं होगा, सो रहा होगा, इसलिए नहीं दे के गए। तो गांव में थोड़ा हल्ला हो गया, अड़ोसी पड़ोसियों को पता लग गया, सारे लोग इकट्ठे हो गए कि बच्चा कहाँ गया, कौन ले गया। एक बुढ़े बाबा लकड़ी टिकाते हुए आए। उन्होंने कहा, रे भाई शेर आया था रात को, उसके पंजों के निशान हैं, हो सकता है बच्चे को वो ले गया हो। तो सभी लोग उन पैरों के निशानों पे चलते चलते शेर की माद तक आ गए। यहाँ करके देखा तो बच्चा शेर के ऊपर आराम से खेल रहा है, शेर अपने सो रहा है। अब किसकी हिम्मत थी जो शेर के पास जाए। लोग बाग विचार करने लगे कि भाई अब कैसे करें, इस बच्चे को इस शेर से कैसे मुक्त करवाया जाए। तो बोला, यार अपने गांव में राजपूत रहते हैं, उनके पास बंदूकें हैं, उनसे एक बंदूक लेकर के उनको बुला के लाते हैं, वो इनके गोली चलाएगा। तो वो बाबा बोले, रे भाई गोली तो चलाएगा, अगर टाइगर को नहीं लगी बच्चे को लग गई तो, या फिर दोनों को नहीं लगी, इस टाइगर ने हमला कर दिया तो, क्योंकि उस ज़माने में SLR तो थी नहीं, वो तो वही थी ठोकू वाली कि जब तक तुम दूसरी इसमें भरोगे तब तक तो ये अटैक कर देगा। तो बोला अब कैसे छुड़ाया जाए बच्चे को इससे। बोला जिसने जैसे दिया था इसकी माँ को बुलाओ, जैसे दिया है वैसे ही वो अपने बच्चे को ले आएगी। तो वहाँ गाँव में जाके माता जी को बोला। माता जी आई है, माता जी ने अपना बच्चा मांगा तो बच्चा दे दिया शेर ने। और माता जी यहाँ लेकर के इसी जगह पे एक बहुत भारी भरकम पेड़ था, उसकी छाँव में बैठ के एक बच चुका था, काफ़ी समय हो गया था। माँ की गोद में आते ही बच्चा रोने चिल्लाने लग गया। तो माता जी भूखा होने के कारण माता जी उनको अपने आंचल से दूध पिलाने लग गई। तो माता जी को कुछ ख्याल आया बैठे बैठे कि मेरे बच्चे को अगर टाइगर खा जाता तो मैं कैसे दूध पिलाती। अगर भगवान मेरी परीक्षा अगर आप ले रहे हैं तो बस मेरा समय पूरा हो गया। और मेरे को ज़मीन से प्रार्थना की कि हे धरती माता मेरे को जगह दे दे जो मैं इस ज़मीन के अंदर चली जाऊं। उसी समय ज़मीन फट गई और माता जी उस ज़मीन के अंदर चली गई।
बच्चे को ससुर को दे दिया, ससुर अपने बच्चे को लेके, लोग बाग जो यहाँ इकट्ठे थे सभी लोग यहीं आ गए। यहाँ आकर के देखा, माता जी से पूछा, रे भाई तुम तो अगर जा रही हो तो लेकिन हम पीछे से आपका कुछ करें। बोला बैसाख पंचमी को तो मेरा मेला लगना चाहिए, हर घर में हर पंचमी को खीर बननी चाहिए, मेरे खीर का भोग लगना चाहिए। कोई भी नई स्त्री शादी करके आएगी मेरे कुल के अंदर, वो सबसे पहले मेरे यहाँ के श्रृंगार चढ़ा है, उसके बाद वो श्रृंगार धारण करे। दूध में कभी भी पंचमी के दिन जावन नहीं लगेगा, यानी दही नहीं जमाया जाएगा। किसी के घर में 5 किलो है तो 5 किलो, पड़ोसी के नहीं है तो 2 किलो उसको दे दो, उसकी खीर बना के मेरे ही भोग लगाएंगे। जो भी नई भैंस गाय ब्याएगी तब उसका 1.25 किलो घी पहले माता जी की जोत में लेके आएंगे, उसके बाद में उसको अपने घर में काम में लेंगे। बच्चों के जात जड़ूले यहीं होते हैं, अभी तो नहीं है इस जंगल में, अब तो ये पालतू हैं टाइगर जितने भी हैं। पहले रोज़ रात को 12 बजे यहाँ टाइगर आता था, माता को ढोक लगा के और वो जाता था। अब कितने टाइगर वगैरह हैं यहाँ पे? यहाँ पे अब इसी टाइम जंगल में भाई 45 के आसपास टाइगर है और 12-13 बच्चे हैं शावक। और ये माता जी का जो है वो यहाँ लोकल लोग ही मानते हैं? नहीं नहीं, यहाँ तो बाहर से भी भाई, बिहार से, बंगाल से, गुजरात से, एमपी से, महाराष्ट्र से, यूपी से, सभी जगह से आते हैं श्रद्धालु यहाँ। पूरे इंडिया से मतलब मान्यता? हाँ हाँ हाँ। वैसे ये ब्राह्मणों में उपमन जो गोत्र है उनकी कुल देवी है, वैसे मान्यता तो पूरे ही भारत के अंदर है। क्योंकि हमने यहाँ पे तो केवल पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर के बारे में ही सुना था, ये तो मंदिर था, आज हम पहली बार देख रहे हैं। तो मेरे जैसे और भी जो भक्त हैं उनको किसी को भी नहीं, अलवर के लोगों को भी नहीं पता होगा अलवर मंदिर का। मेरी यहाँ की सारी कार्यकारिणी अलवर की है, इस मंदिर की, ये ट्रस्टेड है मंदिर, रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसका। और नाहर शक्ति इसीलिए नाम दिया, नाहर सती नहीं है, नाहर शक्ति है। शक्ति है, वो मैंने सती तो पढ़ा जो हुआ। अपने पति के साथ चिता में जलती है ना, उसको बोलते हैं नाहर शक्ति है। वो मैंने वो बाहर नाहर पढ़ा। सती होता है, ये शक्ति है, शक्ति रूप है। वैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद इनका माता जी का गांव था बहरोड के पास बड़ौद, वहाँ की बेटी थी माता जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ के लोग भी काफ़ी आते? वहाँ के उन लोगों को अभी तक कोई पता ही नहीं था। उनकी बच्ची हमारे कुल में अभी 2 साल पहले ब्याही थी। अच्छा। तो वो बच्ची यहाँ जात देने के लिए आई, तो ये जो मेरे पास पुस्तकें होती हैं वो मैं उनको फ़ोटो और पुस्तक वितरण करता हूँ। तो वो बच्ची अपने पीहर जब गई तो वो एक पुस्तक को अपने पीहर ले गई, तो उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि माता जी तो हमारे कुल से थी। उन्होंने इसकी छानबीन करी कुछ लोगों से, पुराने लोगों से, तो उन्होंने बताया कि हाँ बात तो सही है। वो लोग अब आने लगे इसको हरिद्वार छोड़ने के लिए, क्योंकि ये हल्की सी खंडित है नाक पे से, लेकिन ये मूर्ति अपनी जगह से हिली भी नहीं। सर्वप्रथम वाली है भाई, नहीं ये तो चौथी है। नाहर शक्ति धाम की जय हो।